Hello friends, Mahesh Taylor, PGT Accountancy with one more a very good question of admission of a partner. Now here friends, admission is as normal way, but one important point is that it is decided by the partners to follow the fluctuating capital method. Right now they are following fixed capital method. ये फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं. हमें उस फिक्स को किस में कन्वर्ट कर देनी है? फ्लक्चुएटिंग को. जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आएगी तो करंट अकाउंट होने नहीं चाहिए, उसे क्लोज करना है हमें. तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं ध्यान से. एक्स एंड वाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2010. क्रेडिटर्स 15,000, जनरल रिजर्व 12,000, कैपिटल अकाउंट एक्स 54, Y 36, total 90,000. Current account X 10,000, Y 2,000, 12,000. Investment fluctuation reserve 2,000. On 1st April 2010, Z is admitted with the following terms. First is Z is to bring 30,000 as his share of capital. Oh, sorry, this side I have not read. Bank balance debtors minus provisions है, right? 800 रुपये provision, patents है, इन्वेस्टमेंट 8,000, मशीनरी 72,000, गुडविल 10,000, 1,31,000. Now on 1st April 2010, Z is admitted with the following terms. First, Z is to bring 30,000 as his share of capital. Z की कैपिटल 30,000 होगी. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2. जब भी न्यू रेशियो दिया हुआ हो तो हमें क्या फाइंड करना चाहिए? सेक्रीफाइस रेशियो. वेरी गुड. अक्रूड इनकम ऑफ 1500 डज नॉट अपीयर. अक्रूड मतलब रिसीवेबल. इनकम हो चुकी है, पैसा मिलना बाकी है. इनकम हो चुकी है, राइट, इन द बुक्स. एंड 5,000 वर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज. प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,000. पहले कितनी थी? बुक वैल्यू 8,000 है, हो गई कितनी? 5,000. कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई. हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है. चेक करते हैं हमें जो 3,000 की लॉस हुई वो कवर हो रही है कि नहीं हो रही है? सॉरी, 2,000 ही कवर हो रही है. वी हैव लॉस्ट 3,000 ऑन इन्वेस्टमेंट. देखिए इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी? 8,000. नाउ इट बिकम्स 5,000. 3,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई. द लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000. वी आर हैविंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. तो ये लॉस के लिए हमारे पास रिजर्व है. हमने पहले से बंदोबस्त करके रखा है, पर बंदोबस्त कम पड़ा. लॉस 3,000 और रिजर्व 2,000, मतलब 1,000 की लॉस कवर नहीं हो रही है. द लॉस ऑफ 1,000 इज नॉट कवर. तो कोई बात नहीं, अब उसे कहाँ दिखाएंगे? वो लॉस है तो है. लॉस मतलब दुख की बात. दुख की बात मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट साइड. एनी लॉस रिवैल्यूएशन इज नॉमिनल अकाउंट फ्रेंड्स. बार बार बताता हूँ. और नॉमिनल में डेबिट साइड होता है लॉस और एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड होता है इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट. ठीक है, तो वो वहाँ पे कवर करेंगे. Z is to pay in cash an equal amount to his share in firm's goodwill valued at twice the average profit of last 3 years. पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, इंटू 2 करो, वो फर्म की गुडविल बनेगी. उस फर्म की गुडविल में से Z की गुडविल निकालेंगे. वो कैश में ला रहा है, लिखा है इज टू पे इन कैश, मतलब Z गुडविल कैश में ला रहा है. जब भी पार्टनर गुडविल कैश में लाता है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइस रेशियो. तो एक बार आप ये क्वेश्चन ध्यान से. प्रॉफिट भी दिया हुआ है 25, 26, 30,000. इट इज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स टू फॉलो द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. अब एक बार क्वेश्चन रिफर कर लीजिए, फिर मैं इसे रब करता हूँ. ठीक है फ्रेंड्स. ओके, revaluation account. Revaluation account.
थोड़ा वर्किंग के लिए जगह छोड़ दें। नाउ हमें यहाँ करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। नॉर्मली न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट, क्योंकि जो भी डिटेल है दैट रिलेट्स टू ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट, how many partners are there? X and Y. I am not going to prepare current account for new partner. अब नीचे बनाना है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। कैपिटल में नया पार्टनर आना चाहिए फ्रेंड्स, कैपिटल अकाउंट में नया पार्टनर आना चाहिए। जगह कम कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा ट्राई करते हैं, राइट, ट्राई टू मेक इट प्रॉपरली। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, ध्यान से एक वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म एज यूजुअल, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ एरिया हमने वर्किंग के लिए रखा है, वर्किंग आएगा इसमें। नाउ हाउ टू स्टार्ट सच क्वेश्चंस। तो इसमें करंट अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट भी है, तो पहले दोनों के बैलेंस लिख दीजिए, डेट इज कॉल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल में देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल कुछ इस तरह से 54,000, 36,000 और करंट अकाउंट के बैलेंस है 10,000 और 2,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो भी फ्रेंड्स नहीं समझ में आए तो बैलेंस शीट टू कैपिटल, बैलेंस शीट टू करंट अकाउंट क्रॉस। और क्योंकि राइट नाउ दिस इज देयर फिक्स कैपिटल मेथड, तो फिक्स कैपिटल मेथड में वो कन्वर्ट करना चाहते हैं फिक्स को फ्लक्चुएटिंग में, हम लास्ट में कन्वर्ट करेंगे। राइट नाउ वी आर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड, तो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, बाकी सब कुछ जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अगर है तो वो, पीएनएल अकाउंट है तो वो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस सब करंट अकाउंट में डालेंगे। फिर क्या करेंगे, जब करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे और क्लोज करके उसको कहाँ ले जाके क्लोज कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में, मतलब उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे हम। करंट अकाउंट के बैलेंस को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, उसे क्लोज करेंगे। सो दिस विल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग वन। जब आएगा मैं बताता हूँ आपको। चलिए लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले जनरल रिजर्व है, राइट, जनरल रिजर्व 12,000। देखिए मैं करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कैपिटल में नहीं, करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट। स्टिल कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन with fixed capital method and at the end I close current and transfer to capital। जैसे ही मैंने क्लोज किया करंट अकाउंट को और कैपिटल में ट्रांसफर किया, वो बन जाएगी फ्लक्चुएटिंग वन। तो जनरल रिजर्व 12,000, 3:2, 7,200 एंड 4,800। 12,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो पहले उसको चेक करते हैं फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे एडजस्टमेंट नंबर 4 है। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,000। पहले 8,000 थी, अब 5,000 हो गई। कितनी वैल्यू कम हुई, 3,000। और हमारे पास प्रोटेक्शन हमने रिजर्व करके तो रखा है, पर कितना रिजर्व है, 2,000, मतलब 1,000 रुपये कवर नहीं हो रहा है। वो लॉस के लिए हमारे पास कोई प्रोटेक्शन, कोई रिजर्व नहीं है, तो वो दिखाना पड़ेगा। टू इन्वेस्टमेंट 1,000, ठीक है। अब देखिए फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म,
दिखा नहीं सकते हैं। 5,000 उसकी वैल्यू हो गई। अगर वो x लेके जा रहा है इसलिए, अगर वो लेके नहीं जाता तो यहाँ हम इन्वेस्टमेंट दिखाते 5,000। x टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। अगर x नहीं लेके जाता तो हम यहाँ लिखते हैं x इन्वेस्टमेंट 5,000। क्या लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट 5,000। पर क्योंकि x लेके जा रहा है तो x रिसीवर है, तो यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट कैपिटल में नहीं फ्रेंड्स, x के अकाउंट में 5,000, x के अकाउंट में। अब यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ही नहीं फ्रेंड्स। देखिए रिजर्व 2,000 था, इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3,000 की लॉस हुई, तो 2,000 रिजर्व, ये 2,000 लॉस को कवर कर गया। फिर भी ये 1,000 लॉस कवर नहीं हुई जो हमने यहाँ दिखाई। 1,000 रुपीज़ की लॉस कवर नहीं हुई जो हमने यहाँ दिखाई। ठीक है फ्रेंड्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब सामने एसेट साइड पे दिख रहा है गुडविल 10,000 दिख रहा है आपको। ओल्ड गुडविल, राइट ऑफ एमंग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ एमंग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो 3:2, राइट ऑफ एमंग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ध्यान से अब बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूट करने लायक कोई चीज़ दिख नहीं रही है, तो अब हमें एडजस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। Z brings 30,000 एज हिज कैपिटल, तो वो कैपिटल में ही लिखना है बाय बैंक। मैंने यहाँ प्लस भी किया, देखिए Z में 30,000। अब हमारे पास बैंक बैलेंस 7,000 है, बैंक बैलेंस 7,000 प्लस Z's कैपिटल 30,000। अभी मैंने टोटल करके बाहर नहीं निकाला, लेट अस सी और कोई एडजस्टमेंट आ रहा है तो करेक्ट। Z's कैपिटल 30,000। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, वी शुड फाइंड आउट सेक्रीफाइस। चलिए एक्स वाई जेड, देयर ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 4:3:2। What is the formula of sacrifice? Sacrifice is equal to old share minus new share। x का ओल्ड कितना है 3/5, ओल्ड कितना है 3/5, न्यू कितना है 4/9, 4/9, 9 3s 27, 5 4s 20, 45, 7/45। y का ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 3/9, न्यू कितना है 3/9, तो 18 माइनस 15 45, 3/45। ठीक है 3/45। क्लियर हो, कंफर्म, इतना हो गया। अब फ्रेंड्स ध्यान से, इतना हो जाने के बाद दिस 7:3 ये क्या है? 7:3 इज द सेक्रीफाइस रेशियो, 7:3 इज द सेक्रीफाइस रेशियो, राइट। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से फ्रेंड्स। हो गया सेक्रीफाइस, एडजस्टमेंट में आते हैं। सेक्रीफाइस फाइंड कर लिया। अक्रूड इनकम ऑफ 1500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। अक्रूड इनकम, इनकम हो चुकी है, हमने रिकॉर्ड नहीं की है, पर हमारी इनकम है, खुशी की बात है, तो यहाँ पे आएगा बाय अक्रूड इनकम 1500 रुपये। अक्रूड इनकम असेट है, असेट साइड पे अक्रूड इनकम 1500, अक्रूड इनकम 1500। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान से समझिएगा। उसके बाद 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अवर लायबिलिटी, जो हमने कहीं रिकॉर्ड नहीं की है, मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ गई तो दुख की बात है, इधर आएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाउ मच आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी की सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। फ्रेंड्स
जिन लोगों ने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को बराबर पढ़ा हो, एवरी एडजस्टमेंट हैज मिनिमम टू इफेक्ट, एवरी एडजस्टमेंट हैज मिनिमम टू इफेक्ट, वन इज डेबिट इफेक्ट, अदर इज क्रेडिट इफेक्ट। अगर आप देखोगे तो मैंने इसको यहाँ डेबिट साइड पे लिखा है रीवैल्यूएशन की, मतलब डेबिट इफेक्ट क्लियर हो गई, और लायबिलिटी साइड पे लिखा एवरी लायबिलिटी इज क्रेडिट, एवरी लायबिलिटी इज क्रेडिट। सो लायबिलिटी साइड पे लिखा मतलब उसकी क्रेडिट इफेक्ट भी हो गई। एवरी एडजस्टमेंट हैज़ मिनिमम टू इफेक्ट। अगर कभी समझ में नहीं आए तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो कि यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट साइड पे लिखा तो डेबिट इफेक्ट हो गई, यहाँ लायबिलिटी साइड पे लिखा तो क्रेडिट इफेक्ट हो गई। अक्रूड इनकम की बात करूँ, अक्रूड इनकम मैंने एसेट साइड पे लिखा और यहाँ क्रेडिट साइड पे, तो ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे लिखा मतलब क्रेडिट इफेक्ट हो गई है, ये क्रेडिट इफेक्ट है। और एसेट साइड पे कोई भी चीज़ आती है, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, तो ये इसकी डेबिट इफेक्ट है। तो एवरी एडजस्टमेंट हैज मिनिमम टू इफेक्ट, वन इज डेबिट अदर इज क्रेडिट। देन फ्रेंड्स, Z is to pay an amount equal to, अच्छा वो इन्वेस्टमेंट वाला, हाँ वो तो हो गया इन्वेस्टमेंट। तो फिफ्थ एडजस्टमेंट, अब गुडविल फाइंड करना है। चलिए एवरेज प्रॉफिट ढूंढते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट तो पहले बोला 3 साल, 25, 26, 30,000, 25,000, 26,000, 30,000 डिवाइड बाई 3 तो 81,000, 81,000 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट, दिस इज नॉट गुडविल, दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल की बात करते हैं। वैल्यू एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, मतलब गुडविल जो है ट्वाइस मतलब डबल, 27,000 इंटू 2 is equal to 54,000. This is the value of goodwill of the firm. This 54,000 is the value of goodwill of the firm. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नए पार्टनर, मतलब Z शेयर ऑफ गुडविल। देखिए Z शेयर ऑफ गुडविल 54,000 इंटू Z का शेयर ये रहा 2/9, 432 2/9 मतलब 12,000। Z 12,000 गुडविल लाएगा, Z 12,000 गुडविल लाएगा किसके लिए? X और Y के लिए, और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये रहा 7:3, 10, 12, 8,400 and 3,600। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये भी प्लस होगा, क्यों प्लस होगा? इतना बैलेंस बढ़ेगा, इतना पैसा बिजनेस में आया। 8,400 and 3,600, ठीक है, 8,400 and 3,600, तो ये भी मैं प्लस कर रहा हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000, ठीक है। अभी तक मैंने क्लोज करके बाहर नहीं निकाला, लास्ट में निकाल दूंगा उसे। पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू कन्वर्ट फिक्स्ड कैपिटल इनटू फ्लक्चुएटिंग, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? हमें सबसे पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन क्लोज करते 6,000 है, 6,000 मैंने यहाँ रख दिया, डिफरेंस 4,500, राइट। दिस 4,500 इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन लॉस बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन लॉस, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो 4,500 को ओल्ड रेशियो इज 3:2, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, दिस इज ओल्ड रेशियो 3:2, 2,700, 1,800, 2,700, 1,800 क्रॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,700, 1,800। अब फ्रेंड्स हमें करंट अकाउंट को क्लोज करना है, और उसे क्लोज करके बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो उनकी जो फिक्स कैपिटल मेथड है वो फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट नहीं होगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस जीरो करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिंपल
देखते हैं कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। करंट अकाउंट में किसी भी साइड का टोटल ज़्यादा हो सकता है, कीप इन माइंड। यहाँ देखते हैं, आई थिंक दिस साइड इज मोर, 8 and 6, 10,400 मैंने यहाँ रख दिया 10,400। देखिए अब मुझे डिफरेंस ढूंढना है, तो ये 10,400 है और ये 5,800 है, 0 0 4,600 ये इसका बैलेंस आया। इसी तरह से फ्रेंड्स ये देखते हैं 10 सितंबर 25,600, ये मैंने यहाँ रख दिया 25,600, ये टोटल है 25,600। अब इस साइड का कितना है, 5 और 6 11 और 2 13 700, 13,700। ग्यारह 900, 11,900, ये यहाँ का डिफरेंस है। अब अगर मैं फिक्स कैपिटल को फॉलो करता तो यहाँ लिखता टू बैलेंस CD, क्या लिखता, टू बैलेंस CD, और उसे लायबिलिटी साइड दिखाता, पर क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, फिक्स को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिक्स कैपिटल को कैंसिल करना है, तो फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रॉस इफेक्ट, लेजर टू लेजर ऑलवेज क्रॉस, ये भी लेजर है, करंट अकाउंट भी, और कैपिटल अकाउंट भी लेजर है, लेजर टू लेजर क्रॉस ही होगा हमेशा। बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, 11,900 और 4,600। अब इसे क्लोज करते हैं, करेक्ट फ्रेंड्स। अब देखिए करंट अकाउंट क्लोज हो गया, यहाँ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हमने, तो करंट अकाउंट क्लोज हो गया, मींस नाउ दिस फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल इज कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि अब करंट अकाउंट यहाँ बैलेंस शीट में आएगा नहीं। अब करंट अकाउंट विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, ओनली कैपिटल अकाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो 30,000 ये है, ये 40,600 आई थिंक, और ये 65,900। तो यहाँ पे टू बैलेंस CD, टोटल यहाँ पे 65,900, 40,600, 30,000, ये हमने यहाँ रख दिया 65,900, 40,600 एंड 30,000। दिस इज द कैपिटल ऑफ XYZ ऑफ न्यू फर्म, जो यहाँ पे हमें दिखाना है, कैपिटल अकाउंट्स XYZ। तो X का 65,900, Y का 40,600 और Z का तो 30,000 है ही। तो 1,36,500, 1,36,500। अब हमें बैलेंस शीट में चेक कर लेना चाहिए क्वेश्चन में कि कुछ लिखना रह तो नहीं गया है, राइट। तो लायबिलिटी साइड देखिए, क्रेडिटर्स आ गए, नहीं आए हैं, तो सबसे पहले क्रेडिटर्स 15,000, राइट, क्रेडिटर्स 15,000, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैपिटल हो गया, करंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्वेश्चन की लायबिलिटी साइड क्लियर हो गई। एसेट साइड पे बैंक बैलेंस, हाँ पहले टोटल निकाल लेते हैं, 49,000, बैंक बैलेंस का टोटल निकाल लिया 49,000। डेटर्स बाकी है फ्रेंड्स, पूरा लिख देते हैं, डेटर्स 20,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800, 19,200, डेटर्स पूरा लिख दिया। पेटेंट्स कुछ नहीं तो पेटेंट्स लिख देते हैं, पेटेंट्स 14,800। पेटेंट्स के बाद मशीनरी भी पूरी लिख देते हैं, मशीनरी 72,000। गुडविल तो ये हो गए डिस्ट्रीब्यूट, अब कुछ भी क्वेश्चन में बाकी नहीं है।
You just require to make the total of these two and it will be tallying. Okay friends, thank you very much. Have a nice day. Take care. Stay at home. Stay safe. Jai Mahesh.